अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश हो। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल मुर्ग छोले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको स्लाइसिस में कट कर लिया। ठीक है जी। यहाँ मैंने हाफ़ कप ले लिया ऑयल, मेजरमेंट कप ले लिया मैंने। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम अपनी प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ठीक है जी। का कलर प्याज का कलर हो गया है चेंज। ठीक है जी। अब इसको मैं निकाल लूँगी ऑयल से। ठीक है जी। इसको मैं निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, प्याज मैंने निकाल ली ऑयल से। ठीक है जी। इसी सेम ऑयल में अपनी चिकन शामिल करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन ले ली। ठीक है जी। ये शामिल कर देते हैं और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी इसमें साथ शामिल कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, तब तक जब तक कि हमारी चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। ठीक है जी। इसको अच्छे से फ्राई करते हैं और तब तक हम क्या करेंगे, बाकी की तैयारी। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिए हैं चंद साबुत मसाले। 1 बादियान फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 1 स्टिक दालचीनी की, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता। इनको सबको मैं ग्राइंड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये देखिए जी, तो मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ठीक है जी। यहाँ मैंने ले लिया है 1 प्याला दही का ब्लेंडर में, और ये जो प्याज ब्राउन की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है जी। ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से हो गई है फ्राई। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अपने हम बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। ठीक है जी। और साथ ही जो हमने साबुत मसाले ब्लेंड किए थे वो भी इसमें चले जाएंगे। सही। और साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अब इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, मसालों के साथ मैंने अच्छे से भून लिया है। इस पॉइंट पे हमने जो दही में प्याज अपनी ब्लेंड की थी वो शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और अब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है तकरीबन 5 मिनट तक। ठीक है जी। अब क्या करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर 3 मीडियम साइज़ के, उनको ब्लेंड कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी। अब इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन भी गल जाए। ठीक है जी। कवर करते हैं, फ्लेम स्लो करते हैं और मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। ये देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ठीक है जी। इस पॉइंट पे जो है अपने चने इसमें शामिल कर देंगे, ये बॉयल चने। ठीक है। अब अपनी फ्लेम फुल करते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। ठीक है जी। क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है, छोले जो हैं वो हमारे बॉयल हुए हुए हैं। तो अब इसको अच्छे से करते हैं, इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से भून लिया है और भूनते हुए मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी, इतना जितना हमें शोरबा चाहिए। ठीक है। तो मैं इसमें करीब 1.5 गिलास पानी डालूँगी। ठीक है जी। पानी डाल दिया मैंने, इसको करते हैं मिक्स। मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ठीक है जी। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ठीक है। और अब इसको करेंगे कवर। इस पॉइंट पे अपना नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसको कवर करके हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा इसको बॉईल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
ये देखें जी, इसको अच्छा सा बॉईल आ चुका है। ठीक है जी, अपनी फ्लेम करते हैं ऑफ और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए जी, ये है हमारा फाइनल लुक। मैंने राइस के साथ सर्व करने थे मुर्ग छोले, तो इसलिए मैंने शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अगर आप नान या रोटी के साथ करेंगे तो शोरबा थोड़ा कम रखिएगा, कम पानी डालिएगा। देखा कितने मज़ेदार से और झटपट से हमारे मुर्ग छोले तैयार हो गए हैं बनके। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।